हेलो और नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आपको यूएस के अंदर गाड़ी चलानी है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, वो होता है ड्राइवर्स लाइसेंस। अब वो ड्राइवर्स लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, क्या कॉस्ट लगेगी और क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, ये बताऊंगा मैं आपको। मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये है लाइसेंसिंग का ऑफिस जहाँ पे ड्राइवर्स लाइसेंस इशू होते हैं, परमिट्स लाइसेंस भी होता है और फाइनल लाइसेंस भी होता है। तो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के साथ कि कैसे आप भी एक ड्राइवर्स लाइसेंस बनवा सकते हैं यूएस का। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेक श्योर करिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जितनी अच्छी अवेयरनेस और अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा उतना कोई और नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन कौन से लाइसेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी ड्राइविंग के लिए। तो अगर आप यूएस की बात करें तो यहाँ बहुत ही अलग अलग तरीके के लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं। सबसे कॉमन जो ड्राइवर लाइसेंस जो पहली बार जो किसी भी बंदे का बनता है वो होता है लर्नर्स परमिट। ठीक है, और दूसरा आता है वो होता है फुल ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, लर्नर परमिट्स आपको मिलता है जब आपकी पहली बार ड्राइविंग आप जब शुरू करते हैं या कोई क्लास में एनरोल करते हैं या कोई क्लास ज्वाइन करते हैं ड्राइविंग सीखने के लिए। तो आपको डीएमवी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल, जिस भी एरिया में आप है वहां आपको आना पड़ता है, आपको रजिस्टर कराना पड़ता है अपने आप को, ताकि वो आपको एक लर्नर्स परमिट दे। और ध्यान रखिएगा, बिना लर्नर्स परमिट के अगर आप गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो कई बार आपका आने वाले 1-2 साल के लिए आपका ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं बन सकता, क्योंकि वो सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप पहली बार सीख रहे हैं तो आपके पास एक ड्राइवर्स का लर्नर्स परमिट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, फुल ड्राइवर्स लाइसेंस तब मिलता है जब आपकी ड्राइविंग टेस्ट को पास कर लेते हैं आप। ठीक है, और उसके बाद भी आपको जो भी ड्राइवर्स लाइसेंस या ड्राइविंग स्कूल से जहां से भी आप पास हुए हैं तो वहां की एक आपको एक रिपोर्ट कार्ड, एक शीट मिलती है, तो वो लाके आपको इस ऑफिस के अंदर सबमिट करनी पड़ती है। ये ऑफिस आपको एक तरीके से एक अप्रूव आपको चेक करता है आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, प्लस आपकी जो फाइनल स्कोर शीट होती है उस स्कोर शीट के अंदर 100 मार्क्स होते हैं, उसमें से आपको नंबर दिए जाते हैं और पासिंग जो मार्क्स होते हैं उसके अंदर 80 होते हैं। ठीक है, तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी यार काफी दिक्कत हुई थी यहाँ पे ड्राइविंग सीखने वगैरह के अंदर, लेकिन मैंने दूसरी बारी के अंदर अपना टेस्ट क्लियर कर लिया था। ठीक है, मुझे भी यहाँ पे 2-3 बार आना पड़ा था यहाँ पे सबमिट वगैरह कराने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स, प्लस अपनी फाइनल जो स्कोर कार्ड होता है ड्राइवर्स लाइसेंस टेस्ट का। ठीक है, तो ये 2 टाइप के मैंने आपको बताया, बहुत ही कॉमन से ड्राइविंग लाइसेंस है। ठीक है, मैं आपको एक फायदा बताता हूँ कि ये ड्राइवर्स लाइसेंस सिर्फ ड्राइविंग के लिए ही काम नहीं आता। जब आप यूएस के अंदर होते हैं तब आपको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जब आप एयरपोर्ट्स पे होते हैं या कहीं भी सिक्योरिटी चेक में होते हैं तो आपको बार बार अपना पासपोर्ट या अपने वीजा डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपना कोई भी जो भी स्टेट के अंदर आप रह रहे हैं, अगर मान के चलिए आपको फ्लाइट लेनी है न्यूयॉर्क से लेके आपको जाना है टेक्सास, तो वहां पे आपको अपना पासपोर्ट दिखाने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटरनली यूएस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ अपना ड्राइवर्स लाइसेंस निकाल के उनको दिखाना पड़ेगा। टीएसए जो इनकी एजेंसी होती है वो उसको स्कैन कर लेती है। ठीक है, और वो एक आपका एक तरीके से एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट होता है, तो आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट कैरी नहीं करने पड़ते जब भी आप एयरपोर्ट पे होते हैं बेसिकली। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। जब बात आ जाती है आपकी डॉक्यूमेंट्स की कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ड्राइवर्स लाइसेंस बनवाने के लिए, तो एज एन इंडियन मैं आपको 2-3 ऐसे डॉक्यूमेंट बताना चाहूँगा। सबसे पहले आता है आपका पासपोर्ट। ठीक है, पासपोर्ट होना बहुत ही मैंडेटरी है और उस पासपोर्ट पे आपका यूएस का वीज़ा ज़रूर होना चाहिए। मान के चलिए आप इलीगली यूएस के अंदर आए हैं और आपका पासपोर्ट है लेकिन उस पर वीज़ा नहीं है यूएस का, और अगर आप यहाँ पे लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट में आते हैं तो वो क्या करेंगे, वो आपको अरेस्ट कर लेंगे यहीं से, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल भी होते हैं इलीगल लोगों को एक तरीके से ट्रैक करने के लिए। ठीक है, दूसरा एक और इम्पोर्टेंट आता डॉक्यूमेंट जो मेरे ध्यान में आता है वो होता है I-94। ठीक है, I-94 भी बहुत अच्छा एक सॉलिड डॉक्यूमेंट होता है जो कि काफी हेल्प करता है आपकी ड्राइवर्स लाइसेंस बनवाने में। ठीक है, और एक और डॉक्यूमेंट आता है SSN यानी कि सोशल सिक्योरिटी नंबर। जब भी आप यूएस में लीगल तरीके से आते हैं, मान के चलिए आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर बनवाना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। वो सोशल सिक्योरिटी नंबर लेके आप सीधा यहाँ पर आ सकते हैं
अपने बाकी के डॉक्यूमेंट्स के साथ। जैसे इंडिया के अंदर आधार कार्ड होता है, एक यूनिक नंबर होता है, वैसे ही सोशल सिक्योरिटी नंबर भी एक तरीके से यूएस का एक मान के चलो आधार कार्ड हो गया, ठीक है। तो वो एक आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है, बताता है कि हाँ ये सोशल सिक्योरिटी नंबर है, ये बंदे का प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ है। तो इस तरीके से वो काफी हेल्पफुल करता है, हेल्पफुल रहता है आप लोगों के लिए। और लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट एक और डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस, राइट। प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर ये हो गया कि मान के चले कि आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आपकी रेंट एग्रीमेंट बनी होगी, प्लस आपके बहुत सारे कुछ डिटेल्स वगैरह होंगी उस पर कि आप इस रेसिडेंस पे रह रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। आप आपके कोई भी जो भी लैंडलॉर्ड हैं या कोई भी अपार्टमेंट जिस पे रह रहे हैं उसका एक प्रूफ होगा कि आप रेंट वगैरह दे रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस पे काउंट हो जाता है, जहां तक मुझे ध्यान है। तो वो आपको लेके यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रूफ ऑफ एड्रेस 100% मांगेंगे ही मांगेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है आपके लिए। अगला जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो होता है रिटन टेस्ट का, राइट। ये टेस्ट आमतौर पर कंप्यूटर पर होता है या एक पेंसिल पेपर मोड भी होता है कई जगहों पर। मैंने पेंसिल पेपर मोड पे भी दिया है। तो वो आपको क्या करते हैं, एक अलग से जो भी ड्राइविंग स्कूल होता है वहाँ पे अलग से एक कमरे में आपको ले जाते हैं, वहाँ पे आपको अकेले बिठा देते हैं, आपके साथ कोई भी बंदा नहीं बैठेगा और आपके साथ कोई भी इंस्ट्रक्टर नहीं होगा, राइट। तो वो उसके अंदर आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर, तो वो करीब 50 के अराउंड भी होते हैं, मैंने शायद से 50 क्वेश्चंस के टेस्ट दिया था वहाँ पर। तो उनके अंदर अलग अलग ट्रैफिक से रिलेटेड आपकी गाड़ी के जो बेसिक नॉलेज होती है उसके रिगार्डिंग में एक तरीके से कंबाइंड टेस्ट लिया जाता है आपका, ठीक है। टेस्ट की तैयारी के लिए आप DMV की जो वेबसाइट होती है वहाँ पे मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। वहाँ पे प्रैक्टिस पेपर अवेलेबल रहते हैं, वो आपके हर स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं थोड़े बहुत, राइट। अब इसके अंदर आपके पास एक चीज़ और आ जाती है, यानी कि आपके पास एक प्रैक्टिस पेपर भी हो जाता है, ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस उनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, राइट। ये टेस्ट करने के बाद अपने लाइसेंस परमिट के लिए आप एक तरीके से अप्लाई भी कर सकते हैं, प्लस आपको एक ये एश्योरेंस मिल जाती है कि हाँ आपको गाड़ी के बेसिक रूल्स वगैरह सब पता है, राइट। अब बात आती है प्रैक्टिस ड्राइविंग की या प्रैक्टिसिंग करने की, ठीक है। लर्नर्स परमिट मिलने के बाद आप एक तरीके से ड्राइविंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है। आपके साथ मतलब आपकी जो साथ वाली सीट होती है उस पे कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जिसके पास 5 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का। वो आपके साथ एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिसिंग गाड़ी में होना चाहिए, यानी कि आप अकेले खुद गाड़ी लेके विद लर्नर्स परमिट गाड़ी नहीं चला सकते। ये गलत प्रैक्टिस है और इसके लिए आपका लर्नर्स परमिट कैंसिल भी हो सकता है, प्लस आपको शॉर्ट टर्म के लिए जेल भी हो सकती है। ये कई स्टेट्स में होता है और ये मैंने देखे भी हैं, राइट। अब बात अगर मैं करूं तो ड्राइविंग स्कूल्स और प्रैक्टिस सेशंस की। ड्राइविंग स्कूल्स यहाँ पर कम से कम एक तरीके से $50 से $100 पर आवर के हिसाब से वो चार्ज भी करते हैं। कुछ पैकेजेस भी होती हैं, जैसे कि बेसिक ड्राइविंग का जो एक पैकेज होता है वो करीब करीब $650 का हो जाता है आराम से 600 650 के अराउंड उसका कुछ पैकेज रहता है। कई जगह पे 500 भी होता है, लेकिन उसके अंदर वो आपको पूरी तरीके से एक रिटन टेस्ट की तैयारी कराते हैं, प्लस वो आपको कराते हैं जो भी प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, राइट। यानी कि प्रैक्टिस जो टेस्ट होते हैं लाइव रोड्स पे आपके साथ एक अच्छा इंस्ट्रक्टर बैठता है, राइट। वो आपको एक्सप्लेन करता है कि यहाँ से टर्न लेना है, यहाँ से नहीं लेना। तो बहुत ही एक प्रोफेशनल मैनर के अंदर वो आपको सिखा देता है, राइट। अब इसका जो टोटल ट्रेनिंग का जो एक मेथड रहता है, यानी कि इसकी होती है, पहले तो मैंने जो यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल में एनरोल हुआ था उसका मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि वो कम से कम 2 से 3 घंटे हर हफ्ते आपको एक तरीके से एक लेक्चर देते हैं। वहाँ आपको नोट्स वगैरह लेने होते हैं, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और प्लस उनकी क्लासेस में जाके भी ले सकते हैं, राइट। उसके बाद हर हफ्ते आपको 1 घंटे वो प्रैक्टिस जरूर कराते हैं अपने एक अच्छे इंस्ट्रक्टर के साथ। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम किया जाता है, आपको हर एक चीज की नॉलेज दी जाती है। तो अगर आपको सीखना ही है यहाँ पर ड्राइविंग करना, या फिर आपको शौक है यार यूएस में आके गाड़ी चलाना,
तो मैं अगर आपको रेकमेंड करूं तो यहाँ के किसी भी कोई भी रेप्यूटेड अच्छे से ड्राइविंग स्कूल में जाइए और वहां पे जाकर आप एनरोल कीजिए अपने आप को। और यार जब आपका एक तरीके से आप प्रिपेयर्ड हो जाते हैं तो आपका फाइनल जो ड्राइविंग टेस्ट होता है, जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद होता है आपका एक फाइनल टेस्ट। वो होता है करीब करीब आपका आधे घंटे का, राइट। अब वो आधे घंटे के अंदर आपके काफी सारे स्किल चेक करते हैं। आधे घंटे से 45 मान के चलो मिनट्स तक वगैरह चलता है वो। तो उसके अंदर वो आपका ज्यादातर वो चेक करते हैं कि आपको टर्निंग वगैरह लेने में या जो रोड सिग्नल्स वगैरह होते हैं उस पे आपको मुड़ते हुए करते हुए आपको दिक्कत तो नहीं होती, राइट। आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस को, राइट। आप जो जहाँ पे सिग्नल चेंज हो रहा है वहां पे आप टर्न सिग्नल ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, तो वो काफी सारी चीजें इवेलुएट करते हैं। और ये होता है टोटल इसके 100 नंबर। उन 100 नंबर में से आपको करीब करीब 80 स्कोर करने होते हैं। और उन 80 में मिनिमम मतलब आपको 80 स्कोर करना होता है उस टेस्ट के अंदर। और अगर आपका 79 78 हो जाता है तो आप तो फिर फेल हो गए 80 से कम आते ही, तो आपको रीटेस्ट देना पड़ता है। तो वो रीटेस्ट आप 1 महीने के अंदर दे सकते हैं अच्छे से एक बार, और कुछ 3-4 बार है ना ड्राइविंग वगैरह अच्छे से करके रोड पे खुद जाके मतलब किसी एक्सपीरियंस पर्सन को अपने साथ बिठाकर आप फिर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको 80 से ऊपर नंबर लाने ही होते हैं। और मेरे को सबसे बढ़िया बात यहाँ पर जो ड्राइवर ऑफिस वगैरह के बारे में जो यहाँ पे लगी थी वो ये लगी कि यहाँ पर 0 करप्शन है। आपको यहाँ पे कोई दलाल बैठा हुआ नहीं दिखेगा, कोई आपको यहाँ पर बंदा एक कह सकते हैं कि कोई मिडिलमैन नहीं मिलेगा, राइट। यहाँ पे काफी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होता है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स होता है, आपका जो फाइनल जो स्कोर होता है उसके बेसिस पे ही आपको एक तरीके से ड्राइवर्स लाइसेंस मिलता है। यहाँ पर कोई ऐसा करप्शन वाला सीन नहीं है कि यार कुछ है ना $100 पकड़ा दिए तो चल यार तू मेरा यार चल आज पैग मारते हैं साथ में, चल बना दे यार। अरे यार ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपके ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका जो टेस्ट का जो स्कोर आया है उसके हिसाब से आपको फाइनल स्कोर मिलता है और आपको ड्राइवर्स का लाइसेंस फाइनली मिलता है, ठीक है। और जहाँ तक बात आती है ड्राइवर्स लाइसेंस की फीस की, तो ये 2 साल के लिए बनता है और 5 साल के लिए भी बनता है। यहाँ पे 2 ऐसे बोर्ड है। जिस स्टेट में मैं हूँ वॉशिंगटन स्टेट के अंदर, तो करीब 2 साल के अराउंड लग जाते हैं, $50 से $60 लग जाते हैं। जो एक्चुअल जो फीस है वो हर साल थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है कभी कभार, ठीक है। और यहाँ पे 5 साल वाला भी ड्राइवर्स लाइसेंस बनता है, तो उसका एस्टिमेट आ जाता है करीब करीब $160 से $170 के बीच के अराउंड का आ जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने 2 साल का ही बनवाया था अभी फिलहाल तक, तो क्योंकि मैं यहाँ पे परमानेंट सिटीजन तो हूँ नहीं, तो उस हिसाब से मैंने सिर्फ एक शॉर्ट टर्म के लिए अभी बनवाया था। तो सही है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है यार। और कभी कभार अगर आपको पुलिस वगैरह साइड में मतलब आपको चेक करती है रूटीनली अगर करती है, तो आप अपना ड्राइवर्स लाइसेंस दिखा सकते हैं। और हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको कोई नहीं बताता वो होता है इंश्योरेंस के बारे में। आपको इंश्योरेंस लेना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है कई स्टेट्स के अंदर। मैं जिस स्टेट के अंदर हूँ वहाँ पे आपको ड्राइवर्स जो इंश्योरेंस होता है, गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, वो आपको ज़रूर ही मैंडेटरी होता है। प्लस आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। इनकेस आप एक्सीडेंट हो जाता है आपका या आपकी गाड़ी कहीं ठुक जाती है, तो आपके पास दोनों टाइप के इंश्योरेंस होने बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप मान के चलिए आप इसमें ज़िंदगी भी बचा रहे हैं और दूसरा आप बचा रहे हैं एक गाड़ी के जो डैमेजेस होते हैं उनको भी कवर कर सकते हैं। तो आपकी पर्सनल लायबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा आप सेफ भी हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बहुत एक अच्छा एक रूल है। आई होप ये चीज़ हमारे इंडिया के अंदर भी मैंडेटरी की जाए, क्योंकि इससे कई ज़्यादा मतलब आपका नुकसान कम से कम होता है, जहाँ तक मुझे ध्यान है, राइट। तो चलिए, आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वीज़ा से रिलेटेड या कोई भी ट्रैवल से रिलेटेड, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं लेटेस्ट वीज़ा से रिलेटेड, यूएस के वीज़ा से रिलेटेड अपडेट्स डालता रहता हूँ, राइट। और तो और आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपके कोई भी इशू हो मैं पर्सनली आपको जवाब दूंगा। मैंने अभी तक कम से कम 100-150 लोगों को रिप्लाई दिया है जिनके भी क्वेरीज थी, जेन्युइन क्वेरीज थी, राइट। तो काफ़ी लोगों को हेल्प मिली है इस चीज़ से। आई होप
आपको जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा, राइट। मैं कोशिश करूंगा अपने एंड से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।